बच्चों जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के लिए। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको तो अच्छे से करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं अब। लेट ए आर बी एन इनफाइनाइट जीपी। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, और हमें बोला है ए प्लस 18 आर हमें फाइंड करके बता दो, ठीक है। तो जो जो दिया है उस इंफॉर्मेशन को यूज में लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें दिया है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट ए आर की पावर n इक्वल टू 57, ठीक है। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a r की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 पुट करेंगे तो ए आर आएगा, 2 पुट करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा। ये ऐसे जाता जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 57 तक, ठीक है। हमें बोला है कि ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक जा रही है। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा ए अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू 57, ठीक है। सर एक तो आ गया, कोई नहीं, दूसरा भी आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट a3 आर की पावर 3n इक्वल टू 9747 दिया है, ओके। तो इसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a की पावर 3, फिर 1 पुट करेंगे तो a3 आर की पावर 3, फिर 2 करेंगे तो a3 आर की पावर 6, ऐसा जा रहा है। और ये आ गया 9747। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए क्यूब 1 अपॉन में आर क्यूब इक्वल टू 9747 हो गया, ओके। अब क्या किया जाए, अब सर एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है, वो काम ये है, इन दोनों से हम ए अपॉन में ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ इससे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी सर 57 मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर। ये इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है, कर दो। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 57 की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस आर है, मतलब 1 क्यूब माइनस आर क्यूब है। और 1 क्यूब आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ लगा दो इसको, ये हो जाएगा सर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9747, ओके। तो सर 1 माइनस आर से ये कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा ऊपर, और 57 क्यूब का उधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर, और नीचे बन गया आर स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 9747 अपॉन में 57 इंटू 57। अब देखो इसका डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 9747 में हम 57 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये आएगा 57, ये 0 4 को नीचे बुला लो। अब किससे डिवाइड जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से कर दो, 6 7 जा 42 हो जाएगा, 4 6 5 जा 34 नहीं, और 6 7 से कर सकते हैं, 7 7 जा 49 होता है, 4 ये हो जाएगा 39, ठीक है, चला गया। कितनी बार जा रहा है, 7 बार, 399 कितना आ जाएगा, 5 7 आ जाएगा, तो 171 आ जाएगा इससे, ठीक है, ओके। अब सर 19 3 जा तो होता है, क्या होता है सर, 19 3 जा की ज़रूरत ही नहीं है, इसका 3 टाइम ये दे रखा है, ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा सर 19 बार, ओके। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 19, ठीक है। 1 माइनस आर का स्क्वायर ओपन कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 1/19। अब क्या करें? अब क्या करोगे यार, तुम बताओ। सर हमें तो दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस कर दो। तुम्हें सही दिखता है 19r² माइनस 38r प्लस 19 इक्वल टू r² प्लस r प्लस 1। अब क्या करें? सर उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18r² हो जाएगा। सर माइनस आ रहेगा तो 39 हो जाएगा, 39r। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके ओके। अब सर इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? फैक्टर तो तुम बताओ यार। सर हम तो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक बार सर 3 से डिवाइड लगा दो। तो 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6r² माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब सर 6 को 6 से करेंगे तो 36 आता है, और हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको ऐड करने पे 13 भी आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 36 भी आ जाए। ओके ओके। तो सर एक काम कर सकते हैं क्या, 6r² माइनस 4r माइनस 9r प्लस 6 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अच्छा 9 और 4 13 भी हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे 36 भी आ गया। अरे वाह यार। अब सर इसमें कॉमन आ जाएगा 2r। ओके, तो यहाँ बचेगा 3r माइनस 2, और सर यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सर 3r माइनस 2 कॉमन आएगा, और इधर 2r माइनस 3 कॉमन आएगा, ये हो गया। तो सर r की वैल्यू आ गई 2/3 और 3/2। सर दो वैल्यू आ गई, काम में किसको लेना है? काम तो देखते हैं, कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट जीपी है, और अगर 3/2 लेंगे हम तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, और इंक्रीज करता करता वो AR का 57 होना है। हाँ ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 3/2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर डिक्रीजिंग होगा तो वो 57 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, R की वैल्यू ले लूँगा मैं, R 3/2। तो अगर 3/2 लेंगे तो A नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो R की वैल्यू कौन सी लेंगे, चलो दोनों से ट्राई कर लेते हैं एक बार। A दे रखा है हमें 57 1 माइनस R, 57 1 माइनस R। ठीक है, तो एक बार तो ये 2/3 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 57 1 माइनस 2/3, तो आ जाएगा 57 इंटू में 1/3, तो ये हो गया 19। ए की वैल्यू आ गई 19। लेकिन अगर 2/3 लेंगे तो 2/3 लेंगे तो ए हो जाएगा 57 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस 57/2। ये हो गया ए की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, ये 3/2 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर भी ये इंक्रीज करता जाएगा, 57 तक तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो 3/2 को हम रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने का एक रीज़न और भी है, यही रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि R की वैल्यू लेस देन 1 होती है इनफाइनाइट जीपी में। इनफाइनाइट जीपी में R की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो 1 से छोटी होती है तो 2/3 ही है, और अगर 2/3 है तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो 2/3 से तो A की वैल्यू 19 आई है। अगर A की वैल्यू 19 आई है और R की वैल्यू 2/3 आई है, तो हमें पूछा A प्लस 18R, तो A क्या हो गया 19 प्लस 18 इंटू 2/3, तो ये इससे 6 टाइम कटेगा, तो 19 प्लस 12 कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया हमने R को रिजेक्ट क्यों किया है? इनफाइनाइट जीपी में R की वैल्यू 1 से कम होती है ना, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 माइनस R, R लेस देन 1, यही होता है। ठीक है, समझ में आया, सॉल्यूशन अच्छा लगा।
बस कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था इस क्वेश्चन का, वैसे अच्छा था। ठीक है।